अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एआई डूमर वर्सेस एआई बूमर है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। एआई डूमर वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि एआई की एडवांसमेंट जो है वो इंसानियत की तबाही का बाइस है, और एआई बूमर वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि बेसिकली एआई की एडवांसमेंट इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगी और इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। तो लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी सारे साइंटिस्ट का डिस्कस किया था जो कि एआई बूमर और एआई डूमर थे। आज भी हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। जेफरी हिंटन बेसिकली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जो कि इस वक्त कनाडा के अंदर सेटल हैं, और ये चीफ रिसर्च साइंटिस्ट गूगल भी रहे हैं, और इसके साथ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न डीप लर्निंग के अंदर। ये तकरीबन 1950 से ही बेसिकली एआई और डीप लर्निंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, बल्कि इससे भी पीछे से शुरू करें। जेफरी के जो दादा हैं वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, और वो नोबेल प्राइज़ विनर थे। उन्होंने मैथ के अंदर नोबेल प्राइज़ विन किया था, और उसके बाद जब ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटेन आए थे तो इधर भी वो किसी ओहदे पे रहे थे। फिर जेफरी के जो फादर थे वो बेसिकली एक इंसेक्ट्स के ऊपर रिसर्चर थे, और उनकी सारी रिसर्च जो है वो एक बीटल के ऊपर रिसर्च की थी। जॉफरी जो है वो जेफरी जो है वो एआई की फील्ड को उन्होंने अडॉप्ट किया, और बहुत अर्ली स्टेज से ही वो एआई की फील्ड के में वर्क कर रहे हैं। और बल्कि जब ये 1960s और 70s में अपने पीएचडी के ऊपर वर्क कर रहे थे तो तभी इन्होंने बेसिकली बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को मिमिक करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर वर्क कर रहे थे अपने पीएचडी थीसिस के लिए। तो इनके सुपरवाइज़र ने कहा था कि आप इस पे काम ना करें और आप कोई और फील्ड पकड़ लें, आपकी पीएचडी स्टक हो जाएगी। तो खैर ये बंदे ने हार नहीं मानी, बल्कि अभी रिसेंटली मैं उनको कोई इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ प्रूव करने में 50 ईयर्स लगे हैं कि डीप लर्निंग वर्क करेगी। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एआई की फील्ड में। 1986 के अंदर इन्होंने बैक प्रोपोगेशन का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, और बैक प्रोपोगेशन जो है वो डीप लर्निंग की डीप लर्निंग के मॉडल के आर्किटेक्चर की बैकबोन है, जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेंड करते हैं। पहले हम अपने डीप लर्निंग के मॉडल को एक इनपुट देते हैं, और जब वो इनपुट से हमें आउटपुट देता है तो उसको हम बेसिकली एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कहते हैं। फिर जो उसकी आउटपुट आई हुई होती है वो जो हम पहले से हमारे पास लेबल डेटा पड़ा हुआ होता है, हम उसके साथ उसे मैच करके देखते हैं और उससे हम उसका लॉस निकालते हैं, और उससे फिर हम उसको बैक प्रोपोगेट करते हुए उसको एडजस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस आ रहा था। इस तरह हम अपने डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। तो डीप न्यूरल नेटवर्क की जो बेसिक ट्रेनिंग का मैकेनिज्म है ये बेसिकली 1986 के अंदर जॉफरी हिल्टन ने बैक प्रोपोगेशन के रिसर्च पेपर में दिया, और जहां से प्रॉपरली डीप लर्निंग का स्टार्ट हुआ। इसी वजह से इन्हें गॉड फादर ऑफ एआई भी कहते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने डीप लर्निंग के फंडामेंटल बहुत सी रिसर्च की जिनकी वजह से आज हम मॉडर्न डीप लर्निंग तक पहुंचे हैं। तो लास्ट इनका जो रिसर्च पेपर था वो 2019 के अंदर आया था, और जब इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 2019 में तो उसने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, और वो बेसिकली कैप्सूल न्यूरल नेटवर्क का इन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था। बेसिकली कंप्यूटर विजन के लिए कैप्सूल न्यूरल नेटवर्क यूज़ होते हैं। तो 2019 के अंदर इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, और 2018 के अंदर इनको और इनके साथ दो लोग और हैं, इनको बेसिकली कंप्यूटेशन का जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 2018 का जो कंप्यूटेशन का नोबेल प्राइज़ है वो जेफरी हिंटन, यान लुकेन और युशवा बेंजो। तो युशवा बेंजो को ज़रा थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ज़रा हम पहले जॉफरी हिंटन को डिस्कस कर लें। तो इनको 2018 में नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटेशन विन कर चुके हैं, और इनको 2024 के एंड और 25 में अभी कुछ माह पहले रिसेंटली जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी जेफरी हिंटन को
एआई के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले किया उसकी वजह से फिजिक्स का इनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। और क्योंकि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ एआई को मिला है, इससे काफ़ी लोग भी हैरान हुए थे कि ये क्या माजरा है। तो एक्चुअली बेसिकली फिजिक्स की सब ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ब्रांच में कंप्यूटर आता है, और कंप्यूटर की सब ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांच मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग की सब ब्रांच डीप लर्निंग है। तो इस तरह जब इनका जो रिसर्च वर्क था और उनका जो कंट्रीब्यूशन है डीप लर्निंग की फील्ड में वो इतना ज़्यादा है कि फिजिसिस्ट को भी आखिर उनको नोबेल प्राइज़ देना पड़ा। तो ये तो था थोड़ा सा एक मैंने आपको जॉफरी के मुतल्लिक एक ओवरव्यू दिया है कि इनको गॉडफादर ऑफ एआई क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में इनका इस टॉपिक में इनका डिस्कशन का जो कोर पर्पस है वो ये है कि इन्होंने 2023 के अंदर एज ए ये गूगल के अंदर चीफ रिसर्च साइंटिस्ट एआई वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ रिज़ाइन किया, और जो रिज़ाइन करने की जो रीज़न थी वो यही थी एआई डूमर, कि इन्होंने कहा था कि एआई इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और इस वजह से मैं इस फील्ड को फर्दर कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो इसके बाद जब इन्होंने गूगल को रिज़ाइन किया तो फिर लोगों ने एआई डूमर और एआई बूमर को सही तरह इस पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि जिस शख्स को गॉड फादर ऑफ एआई का खिताब इंडस्ट्री ने दिया है, और वो शख्स जिसने बेसिकली मॉडर्न डीप लर्निंग को जहाँ तक आज है वहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत वाइटल रोल प्ले किया है, वो शख्स आज आके ये कह रहा है कि जी एआई जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरा बन चुकी है। क्या उसे ये पहले नहीं पता था? तो अब उसको क्या ऐसी रियलाइजेशन हुई कि उन्होंने ये रिज़ाइन किया और ये फील्ड ही एग्जिट कर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था स्पेशली एआई कम्युनिटी के लोगों को, और जो पहले एआई डूमर्स को बहुत लाइट ले रहे थे, तो हिंटन के स्टेप के बाद तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली एआई डूमर्स के मुतल्लिक सोचना शुरू किया कि वाकई जो एआई डूमर हैं उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि एआई हमारे लिए ख़तरा है। अब मैं आता हूँ जो हमने एक और साइंटिस्ट की बात की थी जिनको 2018 में ही नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटेशन मिला था, हिंटन लुकन और यूशुआ बेंजो। यूशुआ बेंजो जो है ये बेसिकली एक कैनेडियन फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। बेसिकली ये कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। पहले ये जो थे फ्रेंच थे, फ्रांस में रहती थी इनकी फैमिली, फिर ये वहाँ से मोरक्को शिफ्ट हुए, और फिर मोरक्को से ये कनाडा में आ गए। अब ये यूनिवर्सिटी दी मॉन्ट्रियल में ये प्रोफेसर हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ भी जैसे मैंने कहा कि 2018 के अंदर इनको मिला था। प्लस इनका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि ये जो इस वक्त लिविंग साइंटिस्ट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिसर्च साइटेशन हुई हुई है। तो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो इस वक्त लिविंग ह्यूमंस हैं उनमें से मोस्ट साइटेड प्रोफेसर जो हैं वो बेसिकली यूशुआ बेंजो हैं, और इनका एनएलपी की फील्ड में भी बहुत वर्क है, और डिफरेंट फील्ड पे बहुत वर्क है, बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी इस वक्त जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में और एनएलपी की फील्ड में एक टेक्निक यूज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग। तो वर्ड एम्बेडिंग भी बेसिकली इन्होंने रिसर्च की थी। और जो हमने ये आयान गुडफेलो का जिक्र किया था जो कि एंड्रयू एनजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने गैन एल्गोरिदम रिसर्च किए थे, तो बेसिकली वो आयान गुडफेलो भी यूशुआ बेंजो के भी स्टूडेंट हैं, एंड्रयू एनजी के भी स्टूडेंट हैं और यूशुआ बेंजो के भी वो स्टूडेंट हैं। बल्कि जो वो गैन के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने तब भी यूशुआ से काफ़ी हेल्प ली थी। तो जो ये यूशुआ बेंजो हैं ये बेसिकली एक एआई बूमर हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, अभी इनका रीसेंट वर्क भी आप उठाकर देखें तो 2025 में या 24 के अंदर जो इनके रिसर्च पब्लिश हुए हैं या जिन ये कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करवा रहे हैं और जो इनका स्टैंड है ओवरऑल इसके ऊपर, ये एआई बूमर हैं। और इन्होंने एआई सेफ्टी, एआई एथिक्स और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये अगर हम अब देखें कि इंडस्ट्री के जो हमारी एआई की फील्ड के जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं, अगर हम तमाम साइंटिस्ट को देखें तो उनमें हमें ज़्यादातर जो टॉप साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली एआई बूमर हैं। जैसे एंड्रयू एनजी एआई बूमर हैं, यान लुकन एआई बूमर हैं,
यशवा बेंजो एआई बूमर हैं। इसी तरह एआई डूमर्स को देखने लगे तो बड़े नामों में से जो है वो जॉफ्री हिंटन है, जो कि एक बहुत बड़े एआई डूमर कंसीडर होते हैं। इनके बाद इलॉन मस्क थे। इलॉन मस्क जो है वो यू टर्न मारकर शुरू में तो वो एआई डूमर ही रहे, बट अब वो एआई बूमर बन चुके हैं। बल्कि एआई बूमर से बढ़ के, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उन्होंने अपना एक एआई मॉडल ग्रॉक लॉन्च किया हुआ है, तो उससे हट के भी बल्कि अब वो जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक फील्ड है, इसको हम मशीन माइंड इंटरफेसिंग भी कहते हैं। इसको हम डिटेल में फिर किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या है, मशीन माइंड इंटरफेसिंग क्या है, उसका क्या है। तो इसकी बेसिकली ये अपना न्यूरल लिंक के नाम से एक इन्वेसिव चिप बना रहे हैं, जिसको बेसिकली ब्रेन के साथ अटैच करके एडिड इंटेलिजेंस पे वर्क किया जाएगा। उसे भी एआई कहते हैं। एडिड इंटेलिजेंस को भी हम फ्यूचर किसी टॉपिक में, किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो शख्स जो पहले कह रहा था कि ये जो एआई डूमर था, आज वो लोगों के दिमाग में एक चिप प्लांट करके उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एड करने जा रहा है उसकी इंटेलिजेंस को। तो ये जाहिर है अब वो एआई बूमर हो चुके हैं, एआई डूमर नहीं है। वेल नोन नेम में जो है वो जेफरी हिंटन ही बेसिकली एक वेल नोन एआई डूमर है। अच्छा, अब मैं ना इसको ना थोड़ा सा अपने वर्डिक्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर क्या व्यू रखता हूँ, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। सबसे पहले तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्या कभी एजीआई भी अचीव होगी, क्योंकि जो हम एआई से थ्रेट फील कर रहे हैं वो तो उस वक्त कर रहे हैं कि जब उसका ह्यूमन लेवल पे इंटेलिजेंस लेवल पहुंच जाएगा, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस को हम अचीव कर लेंगे, तब एआई को ये फील होगा कि ह्यूमन उसके लिए थ्रेट है। एजीआई कभी अचीव भी होगी कि नहीं, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्रीवियसली साइंस की हिस्ट्री में इस तरह हुआ है कि कई फील्ड के अंदर हम जो है वो 100 साल से ज्यादा अटके हुए हैं और हम उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। जैसे हम फिजिसिस्ट को देखें, तो आज से 100 साल पहले जो फिजिसिस्ट थे, अप्रोक्सीमेट 100 साल पहले, वो फिजिसिस्ट बैठे बात कर रहे थे क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम मैकेनिक्स और वर्म होल और इन कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हो रही थी। आज तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद भी वो फील्ड वहीं की वहीं खड़ी हुई है। बल्कि जो वर्म होल के ऊपर रिसर्च पेपर आया था, जिसमें एक सिंगल आइटम को बेसिकली वर्म होल से टेलीपोर्ट किया गया था, तो बेसिकली वो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। और अभी आकर फ्यू इयर्स बैक गूगल के डीप माइंड ने रिसर्च किया और उसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज कराया है। तो यूं होता है कि बाजू का जब आप इन्वेंशन कर रहे होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही होती है, तो आप चीजों को इम्प्रूव करते करते कभी इस पॉइंट पर आकर स्टक हो जाते हैं कि उससे अगला पॉइंट आपसे निकल ही नहीं पा रहा होता, और फिर साइंटिस्ट 100 साल, 150 साल उसी पॉइंट पे अटके रह जाते हैं। तो आज जो हम इंटेलिजेंस देख रहे हैं, जिसको यान लुकन एडवांस मशीन इंटेलिजेंस कह रहे हैं, तो इस एडवांस मशीन इंटेलिजेंस से एजीआई के सफर के दरमियान क्या कहीं कोई दोबारा हम स्टक तो नहीं हो जाएंगे? कितने अरसे के लिए स्टक हो जाएंगे? एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिसकी वजह से कई लोग ये समझते हैं कि हमें एआई के बेनिफिट लेने चाहिए, जो उसकी एडवांस मशीन इंटेलिजेंस है उसको हमें अपनी डे टू डे लाइफ में बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहिए। तो ना ही इसने कभी एजीआई लेवल पे पहुंचना है और ना ही कभी इसने डूम्सडे ह्यूमंस के लिए क्रिएट करना है। तो दूसरा जो इस पे मेरा वर्डिक्ट है वो ये है कि जो हमारे इस वक्त के मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क्स को भी देख लें, तो उसके अंदर जो हम न्यूरॉन यूज कर रहे हैं वो इंतहाई बेसिक लेवल के न्यूरॉन्स हैं। अगर इसके अगेंस्ट जाकर हम देखते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और ये हमारे पास जो न्यूरॉन है, जो हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन यूज कर रहे हैं, और उन्हीं को यूज करते हुए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से बहुत ज्यादा सिंपलर हैं। एक तो ये स्टेप है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन है, उसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी हो रही होती है और इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिस तरह अभी हम देखें कि हमारी डीप लर्निंग में हो रही है। पॉइंट टू, हमारे ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन भी हो रही है, केमिकल
कंप्यूटेशन भी हो रही है, डोपामिन हार्मोन हमारे बिहेवियर्स को एडजस्ट कर रहे हैं, खुश कर देते हैं हमें डोपामिन के रिलीज होने से। जबकि हमारे पास जो डीप लर्निंग के अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं वो एक तो इंतहाई सिंपल है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की निस्बत, और जो उसके अंदर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग की जो मिसिंग है, ये एक दो बहुत मेजर फैक्टर हैं जिसे मुझे लग रहा है कि एजीआई को अचीव करना इतना आसान नहीं है, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को अचीव करना इतना आसान नहीं है। और अगर ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अचीव किसी फॉर्म में हम कर भी लेते हैं तो तब भी वो एक कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर होगी। तो आई डोंट थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली रूट कॉज होगी ह्यूमंस डूम्सडे के लिए। मेरे ख्याल में ह्यूमंस ही काफी हैं ह्यूमंस के डूम्सडे के लिए। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं डरना चाहिए, हमें उनसे डरना चाहिए जिन्होंने आज तक वर्ल्ड वॉर 1 लगाकर हजारों लाखों इंसानों को खत्म किया है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और स्टिल अभी दुनिया में वॉर्स लग रही हैं। तो हम अभी इंसानों जिसकी वजह से एक दूसरे इंसानों को इतना खतरा हुआ है, जब उनके साथ मिल के रह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके ऊपर हम एक शक करके एक इल्जाम लगाकर उसे कर रहे हैं, तो उसे डरना या वो करना मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एआई जो है वो एक टूल है, और उस टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टूल को कैसे यूज करते हैं और किस तरह लेके चलते हैं। तो आई एम वन ऑफ द एआई बूमर जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।